Good afternoon, dear students. Today we'll be studying a new chapter from the chemistry portion, and the chapter is chapter 4, materials, metals and non-metals. So students, in this chapter you will be studying about the properties of metals and non-metals on the basis of their physical appearances as well as while undergoing the chemical processes. Okay, but before that, let's see the introduction of the chapter. So, as the introduction of the chapter says that substances which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reactions, and what is being included in chemical reactions by applying heat, light or electricity is called एन एलिमेंट. यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो और छोटे या सिंपलर पार्ट्स में. ठीक है, दे आर ओरिजिनली अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ देमसेल्फ, जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. ओके, एंड लेट मी टेल यू दैट there are many elements given in your periodic table which you will be studying in your higher classes, but as you have told in the class also today the various examples of elements. So let's see some example from the slide. That some of the examples could be the calcium, aluminium, sodium, copper. ये सभी आपके क्या हैं, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, अब आइए जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किन से मिलके बनते हैं वो जानते हैं. द एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एंड एज यू नो कि जो आपका एटम्स होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. यानी कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं, एंड जो एटम्स होते हैं वो खुद में ही सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं. क्या होते हैं वो? खुद में ही सबसे छोटे पार्टिकल्स. ओके, एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये सभी आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे, एंड देयर आर बेसिकली 92 natural occurring elements which are present in your periodic table. Okay, 92 occurring natural occurring elements in your periodic table. Okay, बट इन टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स, जिसमें से बाकी आपके वो एलिमेंट्स हैं जो कि आर्टिफिशियली लैब्स में प्रिपेयर किए गए हैं. ओके, तो अब आपके इन्हीं एलिमेंट्स को ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे आर बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. तो अब आप पढ़ेंगे आगे कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे अलग हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, अब आपने देखा ही होगा कि आपके जो मेटल्स होते हैं दीज आर क्वाइट हार्ड, राइट. इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, and after that we'll see some of the characteristics of non-metal. Okay, so student, the first characteristic of metal or you can say the physical property of metal is that metals are lustrous. जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो lustrous होते हैं, यानी उनमें खुद ब खुद एक शाइन होती है. एंड ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा. ओके, जैसा कि आप जानते हो गोल्ड शाइन करता है या नहीं करता है, राइट. उसी तरीके से आपके जो ये मेटल्स हैं ये लस्टरस होते हैं
as compared to non-metal. So remember one of the physical property of metal, that is lustrous. Now moving ahead to the next property, which is conductor of heat and electricity. So let me tell you that जो आपके metals हैं, they are good conductors of heat and electricity because they allow heat and electricity to pass through them easily. Okay, and what happens कि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पर्पसेस में यूज़ होते हैं. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर योर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सभी आपके मेटल्स हैं. नाउ वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपके सभी मेटल्स में सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो जो आप पढ़ेंगे आगे कि कुछ नॉन मेटल्स या मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्टेट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ओके, so the next physical property is about ductility. So student, before explaining the term ductility, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्या होती है डक्टिलिटी, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से एलिमेंट्स आपके डक्टाइल होते हैं और कौन से नहीं. तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो मेटल्स जिनको आप स्ट्रेच कर सकते हो थिन वायर्स में, यानी कि वो एलिमेंट्स या वो मेटल्स जिनको यू कैन स्ट्रेच देम और यू कैन ड्रॉ देम इनटू थिन वायर्स. ये पतले पतले वायर्स दिख रहे हैं आपको इस स्लाइड में. इस तरीके से अगर आप उन पर्टिकुलर मेटल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, देन यू कैन से दैट द मेटल्स आर डक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि आपने देखे होंगे कॉपर वायर्स आपको मिलते हैं, सिल्वर वायर मिलते हैं, देयर आर गोल्ड वायर्स ऑल्सो विच आर बीइंग यूज, बट दीज आर वेरी रेयर. एंड एज यू कैन सी मैग्नीशियम वायर्स भी होते हैं जो आपने लैब्स में देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल बी कमिंग टू द हायर क्लास तो प्रैक्टिकल्स वगैरह में आप देख ही लेंगे. ओके, नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको अगर इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स के नाम पता हैं तो आप इन्हीं से ईजीली यू कैन मेक इट आउट कि आपके मेटल्स डक्टाइल हैं या नहीं. ठीक है, सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर गिवन in this slide. उसी तरीके से नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सोनोरस. देखिए सोनोरस का मतलब होता है द एलिमेंट्स विच आर केपेबल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट विद एन ऑब्जेक्ट. यानी कि जब कोई भी एलिमेंट साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो हम उसको एक टर्म देते हैं दैट द एलिमेंट्स आर सोनोरस. सो लेट मी टेल यू कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, एंड हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपके मेटल्स सोनोरस होते हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप मेटल्स को हिट करोगे तो क्या होगा, बेसिकली यू विल सी दैट देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ओके, एंड इसके एग्जांपल्स हैं बेल्स हो गई. बेल आपने देखी होगी, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल. Strings of guitar which is also been fine part of the metal which are used in it. Okay, so students I hope जो मैं आपको physical properties पढ़ा रही हूँ these are clear to you, right? चलिए, so now moving ahead to the next property which is melting and boiling point.
अब जब बात आ रही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसा कि आपने देखा कि मेटल्स आपके सोनोरस हैं, मेटल्स आपके डक्टाइल हैं, मेटल्स आपके मेलेबल हैं, इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं आपके दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं वो इतनी जल्दी बॉयल नहीं होते हैं एंड वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिन पे आपके ये मेटल्स बॉयल होते हैं एंड ये मेटल्स मेल्ट होते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Okay, for example, you can see that iron, copper, gold and aluminium, these are the metals which they generally boil at a high temperature, whereas they also they also melt at a high temperature. ठीक है, तो याद रखना है हमेशा कि जो metals होते हैं उनके boiling और melting point हमेशा high होते हैं। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो है आपकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को यू कैन यूज़ दैट एलिमेंट एंड यू कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स विद हैमर। अगर आप उस एलिमेंट को बीट करोगे विद हैमर और अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग एंड द मटेरियल कैन बी broken down into thin sheets and वो thin sheets में convert हो सकता है, तो उस property को आप कहते हैं malleability। क्या कहते हैं? malleability। and one of the best examples of malleability is that आप सभी टिफ़िन्स यूज़ करते हैं, आप सभी के घरों में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज़ होता होगा फॉर रैपिंग अप दी फूड आइटम्स। तो एल्यूमिनियम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैलिएबिलिटी, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि आप यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम शीट्स। तो जब एल्यूमिनियम मेटल इट इज़ बीन बीटन विद थिन शीट्स विद हैमर, व्हाट हैपन्स, यू गेट एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। ठीक है, उसी तरीके से देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। गोल्ड भी यूज़ होता है, कॉपर भी यूज़ होता है, आयरन भी यूज़ होता है, बट the most suitable example to relate with you is the aluminum foil. So this was all about metals। आपने देखा था जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ये सब कुछ मेटल्स के बारे में था कि मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आपके मेलेबल होते हैं, मेटल्स आपके लस्चरस होते हैं, मेटल्स आर योर सोनरस, मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, मेटल्स की बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल, राइट? सो नाउ मूविंग अहेड विथ नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स। नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल, सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन ऑफ नॉन मेटल। तो देखिएगा द फर्स्ट पिक्चर, किसकी पिक्चर है ये? वेरी गुड, डायमंड। येस, डायमंड इज़ ए एक्सेप्शन एंड इट इज़ अ नॉन मेटल, जो कि आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसी तरीके से जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सभी आपकी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जस्ट ऑपोजिट होती हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। तो आपने जो कुछ भी मेटल्स में पढ़ा था उसका जस्ट ऑपोजिट रख लीजिएगा यहाँ पे एंड यू कैन ईजीली रिलेट। तो एक ब्रीफ जिस्ट देना चाहूँगी आपको कि इफ़ योर मेटल्स आर मेलेबल देन ऑलवेज रिमेंबर दैट द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। यानी कि आपको हर चीज़ के आगे नॉट लगाना है एंड लीविंग दैट ऑल्सो, वो चलिए एक ट्रिक थी, बट अगर आप वैसे भी याद नहीं रख सकते तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रख लीजिए एंड उनसे रिलेट करके आप मेमोराइज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि आपको पता चलेंगे कि वो मेटल हैं तो
किस तरीके से, कौन सा एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है तो कौन सा एक्सेप्शन है, राइट। ध्यान दीजिएगा, सोनोरस की बात हो रही है, तो मैंने सोनोरस आपको पढ़ाया था मेटल्स के केस में कि सोनोरस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। तो मेटल्स वेयर योर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन नॉट बी बीटन विद अ हैमर टू प्रोड्यूस साउंड। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, राइट। उसी तरीके से यू कैन सी नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, okay, but as I told you that there is a exception, and the exception is of diamond and graphite. Diamond एक ऐसा नॉन मेटल है and graphite is also a non metal जो कि they are good conductor of heat and electricity. Let me tell you that diamond is a good conductor of heat being a non-metal, whereas graphite is a good conductor of electricity being a non-metal. Okay. Similarly, you can talk about the hardness and softness. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट योर मेटल्स आर ऑलवेज हार्ड. यस, नाउ लेट मी टेल यू कि जो मेटल्स होते हैं आपके वो हार्ड होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट होते हैं. बट इसमें भी एक्सेप्शन है. आप देख सकते हो कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ. तो याद रखिएगा कि दो मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं वो हैं आपके सोडियम एंड पोटेशियम, राइट. नाउ मूविंग अहेड, ये मैं आपको बता चुकी कि ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब डायमंड के बारे में मैंने आपको बताया था. डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. उसी तरीके से डेंसिटी की बात होती है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी मेटल्स की डेंसिटी होती है वो लो होती है. नो, जस्ट रिमेंबर दैट कि द डेंसिटी ऑफ मेटल्स आर हाई बट द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स आर लो. ओके, एंड देयर आर सम मोर एक्सेप्शंस जो कि आप आगे देखेंगे. टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आपके नॉन मेटल्स के, दीज आर ऑल्सो लो. ओके, उसी तरीके से टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मेटल, तो मर्कुरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यानी कि ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. प्लीज़ मार्क इट आउट बिकॉज आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. लस्चरस की बात हुई थी. लस्चर में आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर नॉट लस्चरस. इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग नहीं होती है. So this was the differences in the physical properties of metal and non-metal. Thank you so much student, and read the chapter thoroughly till this part of physical properties of metals and non-metals, and in case you have any doubt from any sentence you can ask me in the class tomorrow. But ensure that you are reading page number 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 65 thoroughly. उन्हीं में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर्ड किए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा. यू हैव टाइम फॉर 2 days एंड इंश्योर दैट जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछेंगे. ओके, so thank you so much students. Have a nice day and we'll meet in the next class tomorrow.